आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। शराब एक ऐसा पदार्थ है जिससे एक बहुत भारी टैक्स आता है, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। शायद इसी को लेकर जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, काम धंधे आरंभ नहीं है, शराब को इजाज़त दे दी है बिकने के लिए भारतीय सरकार ने। लेकिन जैसा कि हम लगातार कहते रहते हैं, ब्लूप्रिंट की कमी रहती है सरकार के पास, कोई योजना नहीं रहती है, कोई तैयारी नहीं रहती है, बस अपने एक नियम को लागू कर दिया जाता है। जैसे रात में कोई ख्वाब देख लिया हो, कोई सपना देख लिया हो और सुबह उसको लागू कर दिया, बिल्कुल एक तानाशाह सरकार की तरह की, जो मन में आया उसे लागू कर देना है। ब्लूप्रिंट तो हम बाद में बनाते रहेंगे। तो हम बता दें, बाद में कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनता है, बाद में परिणाम सामने आते हैं, कुछ दुखद होते हैं और कुछ सुखद होते हैं। तो दिल्ली में भी यही हुआ है इस दौरान। दिल्ली में नहीं, जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानें खुली हुई थी तो वहाँ एक भीड़ यदि आप देखते, कतारें देखते, तो उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, हम लॉकडाउन में थे। बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। और दिल्ली में बिल्कुल हद हो गई कि पुलिस को उतरना पड़ा, लाठी चार्ज करनी पड़ी, लोगों को भगाना पड़ा। तबलीगी जमात के कुछ लोग पकड़े गए थे। हम इसलिए कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कि पकड़े गए थे। जो भी पकड़ा जाए, जो भी मिलेगा वो पकड़ा जाएगा। कहा जा रहा था कि कोरोना को फैला दिया है, लेकिन कल शराब की जो बिक्री हो रही थी, एक रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। करीब 300 करोड़ रुपए की कल बिक्री हुई है शराब की। क्या उस दौरान कोरोना नहीं फैला होगा? पुलिस ने जिस तरह मार के भगाया, एक बार भारी भीड़ थी, क्या उससे कोरोना में इजाफा नहीं हुआ होगा? आपको याद है, अभी कल की ही खबर है, ये हमने इस पे कार्यक्रम भी किया था कि दिल्ली में हर घंटे 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 42,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया है। अब इस पर कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं आ रही है? क्यों उन्हें कोरोना क्रांति के नाम से नहीं पुकारा जा रहा है? कोरोना जिहाद हो जाती है, यह हम नहीं कह रहे हैं। यह तो एक बात का जवाब है कि एक पक्ष ऐसा भी कहता है जमीनी स्तर पर, भले ही वह बातें कैमरे तक नहीं पहुंच पाती, मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वह स्तर कह रहा है कि कोरोना क्रांति का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या केवल मुसलमान ही जिम्मेदार है? अब आप कहेंगे कि शराब लेने हिंदू भी गया होगा, मुसलमान भी। बिल्कुल, जिस तरह तबलीगी जमात के लोग पकड़े जा रहे थे, मंदिरों में लोग मिल रहे थे, कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाकलाप चल रहे थे। हजूर साहिब में आप देख लीजिए, गलती सरकार की ही है। वहां उद्धव ठाकरे की गलती थी, यहां पर गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की और अरविंद केजरीवाल की गलती थी। और कल जो दिल्ली में भीड़ लगी है जिस तरह से शराब की बिक्री को लेकर, यहां पूरी गलती सिर्फ केंद्र सरकार की है, या मैं यूं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है तो मोदी सरकार ही होती है। कोई भी फैसला लिया जाता है तो मोदी द्वारा ही लिया जाता है। तो यह फैसला किसके द्वारा लिया गया था? आपको क्या लगता है कि शराब की बिक्री के बाद क्या कोरोना के मरीजों में, पॉजिटिव मरीजों में इजाफा होगा या नहीं होगा? इस संबंध में मुझे आपकी राय चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।